आप बहुत बढ़िया इसी तरह से लगे रहें, आप लोग बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, बस ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, ठीक है। एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू से गिरने नहीं देना है, मोस्टली वाई की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। देखो एक्स तो बस ये है कि चलो लेक्चर देखने में टाइम काटना है, बट मेन है सेल्फ स्टडी वाला टाइम, वो आपको बेटा कम नहीं करना है, उसको बढ़ाना है। और जितना ज्यादा आप उसको बेटर कर पाएंगे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो दो एक्स प्लस वाई की बातें तो हो गई, एक्स हो गया क्लास वर्क, वाई हो गया आपका होमवर्क एक तरह से, राइट। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जेईई की तैयारी के लिए? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना, ठीक है। तो आप लोगों के टेस्ट जो हो रहे हैं वीकली, उसका वीकली मतलब जो भी शेड्यूल आप लोगों का है, आई होप आप सब लोग सारे टेस्ट दे रहे हैं बेटा। कोई भी ये मक्कारी नहीं करेगा मेरा पूरा सिलेबस होगा, मेरा तैयारी पूरी नहीं है इसलिए मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूं। सो प्रॉपर टेस्ट जरूर देने हैं बेटा। ड्रॉप ईयर में शायद ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जेईई की तैयारी में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस, खूब सारे क्वेश्चन खुद से लगाना, और दूसरा है टेस्ट देना। जितने आप ज्यादा टेस्ट देंगे, एक्चुअली मैं सही बताऊं जब मैंने ड्रॉप लिया था ना, तो मैंने सेल्फ इन्हीं दो चीजों पे ध्यान दिया था मेजरली, क्योंकि क्लासेस तो बहुत ज्यादा मैं जाता नहीं था, बिकॉज मेरे को मोस्टली चीजें आती थी, मतलब जाता था बट सुनता रहता था, कहीं कुछ नई चीज पता लग जाए तो लिख लेता था, बट अपना मोस्टली टाइम बेटा सेल्फ स्टडी में जाता था। और टेस्ट हमारे बहुत ज्यादा होते थे और एक भी टेस्ट में मिस नहीं करता था। तो बिलीव मी, अगर मैं अब लुक बैक करता हूं अपनी जेईई की तैयारी पर, तो मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो था उन टेस्ट्स ने फुलफिल किया। उन टेस्ट की वजह से मैं एक्चुअली, मेरे अंदर से जो डर था ना पेपर देने का कि यार जेईई के दिन पता नहीं क्या होगा, कैसा पेपर आ जाएगा, क्या होगा, नेगेटिव होंगे, वो डर निकल गया। तो अगर आप भी टेस्ट से डरते हैं तो टेस्ट से डर निकालने का एक ही तरीका है, खूब सारे टेस्ट दीजिए, जितने पॉसिबल हैं, जितने आपको मिल रहे हैं सारे पेपर्स को आप अटेम्प्ट करिए बेटा, ठीक है। यस, गुड आफ्टरनून सर। सर जी आप एक्सपर्ट थे? नहीं भैया हम एक्सपर्ट नहीं थे, तुम्हें लग रहा है, अब हम भी तुम्हारी तरह ही थे बेटा एक समय पे, ठीक है। इनफैक्ट तुमसे गए गुजरे ही होंगे। हाँ सर, क्वेश्चन का बैकलॉग हो रहा है, करिए करिए, संडे वगैरह का दिन यूटिलाइज करिए, अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू बढ़ाइए। सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेस्ट, बेटा रिवीजन करिए, नोट्स वगैरह से रिवाइज करिए, जो जो कॉन्सेप्ट ट्रिक्स क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको आप दोबारा करिए। टेस्ट के लिए सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन का पहला स्टेज होता है कि आप अपने नोट्स में जो आपको सिखाया गया है, आप ये क्लासेस जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ताकि आप इससे कुछ सीखें। अब जो आपने इससे सीखा है अगर एग्जाम में वो आप लेकर ही नहीं जाएंगे, ठीक है, तो फायदा क्या है? वो एग्जाम में कैसे लेकर जाओगे? जब आप रिवीजन करोगे ना इन क्लासेस का, कि भाई क्या क्या ट्रिक्स बताई हुई है सर ने, ये वाले क्वेश्चन में ऐसी ट्रिक लगती है, ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, फॉर्मूला होता है, तो वो सब रिवाइज करना होता है अपने को। वो नोट्स रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे पता है तुम्हें वो बोरिंग लगता है, अरे सर कौन नोट्स पढ़ेगा, अरे सर पूरा दोबारा करना पड़ेगा, वही वही क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो पार्ट। और उसके बाद आता है कि आप कुछ नए सेट ऑफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, कि भाई अब जब पूरे नोट्स रिवाइज हो गए, चलो अब 20 क्वेश्चन लेके बैठ जाता हूं मैथ्स के, सपोज 1 घंटे में देखता हूं कितने हो रहे हैं मुझसे नए क्वेश्चंस जो पहले नहीं करे हुए, ठीक है, ऐसे। या फिर पहले जो आपने अटकते थे जहां जिन क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन भी दोबारा प्रैक्टिस करिए, जो आपके डाउट्स रह गए हो, स्टार्टिंग में आपने स्टार मार्क कर रखे थे, डॉट मार्क करा हुआ था डाउट, वो वाले क्वेश्चन आप दोबारा करिए टेस्ट से पहले। ये तरीका होता है भाई।